दोस्तों, खुशियों और रोशनी का त्योहार दीपावली आ गया है और इस दिन भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। साथ ही बच्चे इस अवसर पर पटाखे छुड़ाते हैं। माना जाता है कि दीपावली के समय कुछ ऐसे संकेत भी मिलते हैं जिससे पता चलता है कि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भक्त पर है। माँ की अधिकतर कृपा किस पर बनी हुई है, ये इस दिन चंद संकेतों से जाना जा सकता है। जाने कुछ ऐसे ही संकेतों के बारे में। दीपावली पर छिपकली का दिखना काफी शुभ माना जाता है। हालांकि ऐसे तो छिपकली दीवार पर आसानी से दिख जाती है, लेकिन यदि व्यक्ति को दीपावली के त्योहार पर छिपकली दीवार पर रेंगते हुए दिखाई देती है तो आपको पता चल जाता है कि लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर आने वाली है। मान्यताओं के अनुसार छिपकली के दिखने से पैसों की तंगी दूर हो जाती है और ज्यादा से ज्यादा पैसा आता है। शास्त्रों में प्रचलित शकुन शास्त्र के अनुसार छिपकली का किसी भी विशेष समय पर दिखना, जमीन पर या फिर शरीर पर गिरना भविष्य में शुभ अशुभ घटनाओं का संकेत देता है। इसके अलावा छिपकली शरीर के किस खास हिस्से पर गिरी है, इससे भी भविष्य की शुभ और अशुभता जुड़ी होती है। शास्त्रों के अनुसार छिपकली यदि दीपावली की रात घर में दिखाई दे जाए तो उसे लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जिसके घर में वो दिख रही है वहाँ वर्षों के लिए वो सुख समृद्धि को प्राप्त कर लेता है। माना जाता है कि यदि आपको दीपावली के दिन घर की दीवार पर छिपकली दिखे तो तुरंत मंदिर में या भगवान की मूर्ति के पास रखा कुमकुम चावल ले आएं और इसे दूर से ही छिपकली पर छिड़क दें। ऐसा करते हुए मन में अपनी किसी मुराद को भी मन ही मन बोलें। ये कामना करें कि वो पूरी हो जाए। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि छिपकली एक पूजनीय प्राणी है और इसका पूजन करने से धन संबंधित समस्याओं का अंत हो जाता है। छछूंदर भी होता है शुभ। कई लोगों को शिकायत होती है कि उनके घर में छछूंदरों ने परेशान कर रखा है, लेकिन दीपावली के पर्व पर छछूंदर का दिखना काफी शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि यदि रात में छछूंदर दिख जाए तो आर्थिक फायदा होता है। अगला है बिल्ली का घर में आना। दीपावली की रात बिल्ली का घर में आना भी काफी शुभ संकेत माना गया है। कहा जाता है कि इस दिन यदि बिल्ली घर में आकर दूध पी जाती है तो इससे माता लक्ष्मी की कृपा बनती है। उल्लू का दिखाई देना। नवरात्रि के साथ साथ दीपावली की रात में उल्लू का दिखाई देना भी काफी शुभ संकेत माना जाता है, क्योंकि उल्लू को माँ लक्ष्मी का वाहन माना जाता है। ऐसे में मान्यता है कि उल्लू का रात में दिखना काफी शुभ है। जिसे उल्लू दीपावली की रात में दिख जाता है उस पर लक्ष्मी जी की कृपा आने लगती है। त्योहार का टाइम है दोस्तों, नवरात्रि, फिर करवा और अब दीपावली। दीपावली आते ही लोग इतना तैयारी में लग जाते हैं कि रोशनी के इस त्योहार को और खास कैसे बनाया जाए इसमें ही जुटे रहते हैं। इस बारे में प्लानिंग करने लग जाते हैं। दीपावली की तैयारी में सबसे पहले नंबर पर आती है सफाई। आज हम आपको बताने जा रहे हैं दीपावली की सफाई से जुड़ी कुछ ऐसी मान्यताओं के बारे में। कहते हैं कि दीपावली से पहले सफाई में अगर आपको कुछ खास चीजें मिले तो माना जाता है कि इस बार आपकी दीपावली बहुत खास होने वाली है और आप पर माँ लक्ष्मी की भी विशेष कृपा होगी। दीपावली की सफाई में अक्सर लोग अपनी अलमारियों को भी फिर से सही करते हैं और पुराने व बेकार हो चुके कपड़ों को हटा देते हैं या फिर ऐसे पर्स को हटा देते हैं जो अब आप यूज नहीं कर पा रहे हैं। अगर ऐसी कोई चीज जैसे कि पर्स या फिर कपड़ों की जेब में आपको पैसे मिल जाएं जिनके बारे में आपको याद ना हो तो ये बहुत ही लकी माना जाता है। अगर आपको भी इस बार सफाई में ऐसे ही कुछ पैसे मिले हैं तो इसे माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मानकर धार्मिक कार्यों में ही प्रयोग करें। ऐसा करने से आपके घर में बरकत आएगी। दीपावली की सफाई में लोग अपने पूजा घर को बहुत ही ढंग से साफ करते हैं और पुरानी हो चुकी या फिर खराब हो चुकी वस्तुओं को हटा देते हैं। अगर पूजा घर की सफाई करते समय आपको मोर पंख या मुरली मिल जाए तो खुश हो जाना चाहिए दोस्तों। इन दोनों चीजों का संबंध भगवान विष्णु के अवतार कृष्ण जी से माना जाता है। अचानक से इन वस्तुओं के मिलने का अर्थ है कि आप पर विष्णु जी की पत्नी माने जाने वाली लक्ष्मी जी प्रसन्न होने वाली है। शंख और कोड़ी का सीधा संबंध माँ लक्ष्मी से माना जाता है। अगर दीपावली की सफाई में आपको फालतू सामान हटाते समय शंख या कोड़ी मिल जाए तो इसे प्रभु कृपा समझकर गंगा जल से धोकर अपने धन के स्थान पर रख लें। ऐसा करने से आपके घर में सुख समृद्धि स्थापित होती है। इसके साथ ही घर की सफाई करते समय अक्सर पुराने कैलेंडर में भगवान की तस्वीर मिल जाती है। भूल कर भी इन तस्वीरों को आप फेंकने की गलती ना करें, बल्कि इन्हें अपने बच्चों को पढ़ने के स्थान पर रख दें। ऐसा करने से आपके बच्चों की बुद्धि तेज होती है। दीपावली पर महिलाएं रसोई की सफाई भी करती है और पुरानी जो हो चुकी चीजें होती हैं या खराब जो हो चुकी दालें या अन्य खाने की चीजें होती हैं उन्हें फेंक देती हैं। अगर इन्हीं में आपको अक्षत यानी कि कहीं से रखे हुए चावल मिल जाएं जिनके बारे में आपको ज्ञात
याद ही ना हो या फिर आप भूल चुकी हो तो इन्हें भी अपना गुड लक ही समझिए। अक्षत का संबंध माँ लक्ष्मी और शुक्र ग्रह दोनों से होता है और दोनों ही हमारे जीवन में भौतिक सुविधाओं और खुशियां प्रदान करते हैं। ऐसे चावल का प्रयोग खाने में ना करें बल्कि पूजा पाठ से जुड़े कार्यों में इनको इस्तेमाल में लीजिए। माँ लक्ष्मी का प्रिय रंग लाल होता है। उनकी पूजा में लाल रंग के वस्त्र और लाल रंग के फूल अर्पित किए जाते हैं। अगर दीपावली की सफाई करते समय आपको किसी अलमारी से कोरा लाल कपड़ा मिल जाए तो इसे अपना सौभाग्य समझकर रख लें। लाल रंग का कपड़ा मिलना आपके आने वाले सुनहरे कल के बारे में बताता है। दोस्तों, दीपावली की रात आपको कुछ बातों का खास ख्याल रखना होगा, जैसे कि आपको दीपावली की रात में जब आप दीप दान करते हैं, दीपक लगाते हैं, तो एक दीपक आपको तुलसी पर जरूर लगाना चाहिए। रात के समय तुलसी पर अगर आप दीपक नहीं लगाते हैं लक्ष्मी पूजन के बाद दोस्तों, तो ये बहुत ही गलत है। तो ये गलती आप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इससे माँ तुलसी अगर आपसे प्रसन्न नहीं होगी तो माँ लक्ष्मी का भी आपके घर में वास नहीं होगा। तो आपको तुलसी में रात के समय दीपक जरूर से लगाना है और उस दीपक में 1 रुपए का सिक्का, 1 सुपारी डालकर रखें। दोस्तों, आपको दीपावली के दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही शाम के समय जो भोग बनाते हैं आप माँ लक्ष्मी के पूजन के लिए, उसमें आपको लहसुन प्याज का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। इस दिन अगर आप केला खाते हैं तो ये बहुत ही शुभ रहता है। इस दिन केला जरूर से खाइए। इस दिन आप अपने घर गन्ना जरूर से लेकर आए, ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। इस दिन आप गाय को केला जरूर खिलाइए। इससे आपको सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है, क्योंकि गाय में सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है। और इस दिन आपको रंग बिरंगे कपड़े पहनने चाहिए। नए कपड़े अगर आप पहन सकते हैं तो उन्हें पहने, लेकिन अगर आप नए नहीं पहन सकते हैं तो एटलीस्ट धुले हुए साफ सुथरे कपड़े तो आपको पहनने ही चाहिए। इस बात का खास ख्याल रखें कि इस दिन आपको काले रंग के वस्त्र बिल्कुल भी नहीं पहनने चाहिए। दीपावली के शुभ अवसर पर काले रंग के वस्त्र ना पहने, क्योंकि काला रंग अशुभ माना जाता है। दोस्तों, वैसे भी किसी भी पूजा पाठ में काले रंग को तो वर्जित ही माना जाता है। दोस्तों, इस दिन आपको अपने मुख्य द्वार पर एक दीपक जरूर लगाना चाहिए और इस दीपक में आप 1 रुपए का सिक्का और 1 कौड़ी रख दें। और साथ ही दोस्तों, अगर आप अपने घर की नकारात्मकता को दूर करना चाहते हैं तो आपको दीपावली की रात पूजन के बाद सोने से पहले चौराहे पर एक दीपक रख आना चाहिए। दीपक जो है चौमुखा होना चाहिए। चौमुखा दीपक आप तैयार कर लें और दीपावली की रात किसी चौराहे पर जाकर उसे रख दें। उसमें 1 रुपए का सिक्का और कौड़ी भी डाल दें और बोलिए, लक्ष्मी जी आओ दरिद्रता जाओ, लक्ष्मी जी आओ दरिद्रता जाओ। ये बोलते बोलते आप अपने घर को लौट जाइए और पीछे मुड़कर ना देखिए। ध्यान रखिएगा, इस उपाय को करते समय आपको रुकना नहीं है और पीछे मुड़कर नहीं देखना है। ये उपाय आप करके आए दोस्तों, आपके घर की नकारात्मकता दरिद्रता दूर हो जाएगी और माता लक्ष्मी आपके घर में जरूर प्रवेश करेगी। दीपावली की रात पूजन के बाद सोने से पहले ये काम जरूर करें। इस दिन दोस्तों आपको घर में झाड़ू लगानी चाहिए और पुरानी झाड़ू आपको घर से बाहर कर देनी चाहिए। दीपावली के दिन अगर आप अपने घर में हरा धनिया लेकर आते हैं, साबुत धनिया जो होता है उसे लेकर आते हैं एक मुट्ठी में, तो बहुत ही शुभ होता है। इसे आप लक्ष्मी पूजा में रखिए और उसके बाद घर के गमले में आप इसे डाल दीजिए। मुख्य द्वार पर जो गमले रखे होते हैं वहाँ पर आप इसे डाल सकते हैं। दोस्तों, जब ये धनिया अगर आपके घर में उग जाता है तो समझ जाइए कि माँ लक्ष्मी जी ने आपकी मनोकामना स्वीकार कर ली है और आपके घर में अब धन लक्ष्मी की कृपा बरसने वाली है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में इसे शेयर कर दे। कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर से लिख दें। माता रानी आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखे। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे भी आप ऐसे वीडियोस देख सके। दोस्तों, आप लोगों को